everyone. I'm again here with a world map. Small world map and but new information. Today, आज हम क्या पढ़ेंगे? Today we will discuss about the world's imaginary line that define the world exactly. The situation of the where the location of the countries. ओके मैंने थोड़ा सा ये पेंसिल से निशान वगैरह लगाए हुए हैं, इससे थोड़ा जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये छोटा सा वर्ल्ड का मैप है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मतलब आप जैसे वर्ल्ड के बारे में जानते हो, संसार मतलब जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो कैसी है? गोल है। मतलब ऐसे नॉर्मली गोल तो नहीं मानी जाती है, लेकिन इसके जियोड ऐसे जो एग्जैक्ट शेप है हमारी जो अर्थ की, वो जियोड है। तो थोड़ी इस तरीके से कुछ ये मतलब एकदम जैसे हम बात करें तो एकदम ऐसे सर्कल में नहीं है, थोड़ी ऐसे ऐसे कुछ करके है, मतलब ऊबड़ खाबड़ जैसे टाइप में, बट थोड़ा बट सर्कल में है, थोड़ी ऐसे करके कुछ करके है। बट जैसे यहाँ पे ये थोड़ा सा खाली हो गया, ये यहाँ पे उभरा हुआ होगा कि तो जो हमारे साइंटिस्ट हुए या जो ये भूवैज्ञानिक होते हैं, जो इस सब के उसमें लगे रहते हैं, तो उन्होंने क्या करा, एकदम एक सर्कल बनाया, एक वैसे सर्कल बनाया। जैसे अब ये वैसे अच्छा तो नहीं बना, बट जैसे एक इस तरीके से सर्कल बनाया। और यहाँ पे इन्होंने क्या करा, जैसे ये एक उभरा हुआ हिस्सा है, उभरे हुए हिस्से को यहाँ पर फिट कर दिया। तो उसकी वजह से एक फिट करने का मतलब उठाकर तो फिट कर ही नहीं सकते ना, बस ये इमेज का मतलब कर दिया कि इमेजिनरी बता दिया कि भाई ये हमारी पृथ्वी वो हो गई। मतलब एवरेज बताते हैं कि एवरेज, जैसे हम पृथ्वी को गोल बोलते हैं तो वो एग्जैक्टली गोल है नहीं, बट वैसे ओवल शेप में है। और थोड़ा सा जो ये गोल कहने का मतलब यही होता है कि भाई ये जो उभरा हुआ है वो यहाँ पर इमेज कर लिया, जो थोड़ा झुका हुआ हिस्सा है या जहाँ ये झुके हुए फिर बराबर एक सर्कल में लिया है, तो एवरेज बोला जाता है कि वो हमारी पृथ्वी एक गोल है। ऐसी जैसे अब ठीक है, अभी आपने ये देखा पृथ्वी के बारे में। ऐसी जो पृथ्वी है, इसको समझने के लिए वैसे तो ये गोल है, इसमें जो कंट्रीज़ हैं उनको उनकी लोकेशन को एग्जैक्टली समझने के लिए अलग अलग, जैसे हमारे ये भी हैं ओशियंस वगैरह हैं, इनकी जो सिचुएशन है, मतलब इनकी जो जहाँ पर ये सिचुएटेड हैं, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन को जानने के लिए ये इसको क्या करा, इमेजनरी लाइंस देकर पृथ्वी को डिफ़ाइन करा गया है। ऐसी जो हमारी ये जो पृथ्वी है, इसको नॉर्मली ये पृथ्वी के चारों तरफ मतलब ऐसे अगर हम ये वाला जो है ये पीछे साइड भी ले जाएं तो एक सर्कल बन जाएगा। और ऐसे एक सेंटर में सर्कल है और एक ये इधर में ऐसे सर्कल है। ये हम वैसे तो इनको लाइनें बोलते हैं, मतलब लाइनें बोलते हैं कि ये जो बीच वाली ये इक्वेटर है, मतलब विषुप्त रेखा, ये हमारी कर्क रेखा, ये मकर रेखा है। लेकिन वैसे ये लाइनें नहीं होती हैं, ये एक सर्कल होते हैं। जैसे पूरी अगर पृथ्वी की एक बॉल की जैसे बात करें, बॉल हमारी ये सर्कल में होती है, बॉल की बात करें तो ये पूरा सर्कल ऐसे करके ये पूरा सर्कल जाएगा ऐसे बीच से और ऐसे सदर्न पार्ट में। अब चलो ठीक है, ये मैप है, मैप के जरिए जैसे बताएं तो ये हमारे वर्ल्ड का मैप हो गया। ये जो सबसे पहली लाइन देख रहे हो आप, सबसे पहले वाली जो रेखा है या सबसे पहले वाली जो लाइन है, लाइन नहीं है ये सर्कल बोलेंगे सबसे, क्योंकि ये सर्कल में है ना पृथ्वी हमारी। अगर ये हम इस सर्कल की बात करें तो इसे हम ये हिंदी में हम कर्क रेखा बोलते हैं, और वैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये यहाँ से क्योंकि ये जीरो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और यहाँ से ये जो इक्वेटर है, जो इक्वेटर हमारा क्या होता है, इक्वेटर होता है विषुप्त रेखा होती है। विषुप्त रेखा के 23.5 नॉर्थ में ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसके ही अगर इतनी ही डिस्टेंस पर 23.5 डिग्री साउथ में हमारी ये कैप्रिकॉन होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये हमारी मकर रेखा होती है। इसी तरीके से ये पूरी ऐसे ये पूरे वर्ल्ड को इस तरीके से काटती है। काटने का मतलब ये नहीं कि सीधी रेखा खिंची हुई है, ये बस इमेजनरी है, सिर्फ अनुमानित रेखाएं हैं जिससे हम एग्जैक्ट जो कंट्रीज़ हैं उनकी लोकेशन को हम मतलब उनके बारे में पता कर सकें।
और जैसे कि और थोड़ी सी जानकारी, जैसे ये जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी कंट्री यहाँ तक जाते हैं, पूरी ऐसे काट रही होती है। अगर ये बात करें तो ये 16 कंट्रीज से होकर जाती है। 16 कंट्री मतलब 16 कंट्रीज से होकर जाती है ये हमारी। और 3 कॉन्टिनेंट से, कॉन्टिनेंट जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कॉन्टिनेंट्स के बारे में। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ल्ड का नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और ये हमारा ग्रीनलैंड एक कंट्री है जो कि वैसे तो ये इसमें आती है, इसमें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आती है, बट वैसे पॉलिटिकली पार्ट ये इसका यूरोप का माना जाता है। ये मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा बताया था, ज़्यादा इन्फो नहीं दी थी इसके बारे में। ऐसी है। अगर हम इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर हमारी एक बीच की एकदम मध्य रेखा मानी जाती है। मध्य रेखा नहीं, मध्य एक सर्कल है पृथ्वी का। इसको 0 डिग्री से डिफाइन किया गया है कि भाई यहाँ ये 0 डिग्री है, और इसके अपर साइड जाते जाएंगे तो ऐसी डिग्री बढ़ती जाएंगी, ये इधर जाएंगे तो इधर भी बढ़ती जाएंगी। इसीलिए 0 से लेकर 23.5 नॉर्थ में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ता है, और 23.5 साउथ में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पड़ती है। और यही रेखाएं होती हैं, यही वो 2 सर्कल होते हैं जिनके बीच में जो सूर्य की रोशनी है वो हमारी सारे साल मतलब पड़ती रहती है। ज़्यादातर जो रोशनी है सूर्य की इन 2 रेखाओं के बीच में ही पड़ती है। मतलब कभी यहाँ से सूर्य की रोशनी यहाँ से पड़ती है एकदम तेज ये वाली रेखा में, और फिर इधर थोड़ी थोड़ी जाती जाती है, और इधर फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है रोशनी, और यहाँ पर रहती है। इसलिए बोला जाता है ये जो ट्रॉपिकल एरिया होता है, इसीलिए ये जो ट्रॉपिकल, और ये मेनली अगर बात करें तो ये इक्वेटर वाला जो एरिया, ये जो कंट्रीज़ होती हैं, इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तभी तो जैसे बोला जाता है कि साउथ अमेरिका अफ्रीका है, अफ्रीका के लोगों के बारे में थोड़े सांवले से हमें दिखाई देते हैं ना, काफ़ी उनका जो कलर है वो डार्क होता है। ऐसे ही हमारे अगर हम थोड़े अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया के भी जो ये साउथ के स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स में भी थोड़े थोड़े जो लोग होते हैं उनका सांवला रंग होता है। बट जैसे जैसे हम ये ऊपर साइड जाते हैं वैसे वैसे उनका जो रंग में थोड़ा सा डिफरेंस आता जाता है ना, थोड़ा भूरा सा होता जाता है ऐसे। ठीक है, अगर ये बता दिया हमने, ये 16 कंट्रीज़ से और 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजरता है। ऐसे अगर इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर 13 कंट्रीज से होकर गुजरता है और 3 कॉन्टिनेंट से। 3 कॉन्टिनेंट मतलब कैसे, एक तो ये हो गया हमारा ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये यहाँ से अगर ये सीधा सीधा जाता है तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें बताया नहीं था, ओशिनिया। यहाँ से फर्स्ट वीडियो में हमने जो देखा था कि ये ओशिनिया कॉन्टिनेंट पड़ता है, तो यहाँ से होकर जाता है। ऐसे अगर इसकी बात करें तो ये भी तो हमारे 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजरता है। जैसे ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये भी अफ्रीका, और ये हमारे ये किस में आ जाता है, एशिया में। तो ये 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजरता है। अगर हम इसकी बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें, तो ये टोटल 10 कंट्रीज से होकर जाता है। और इसकी भी अगर बात करें तो ये भी हमारा एक नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ये ओशिनिया। तो ये भी 3 कॉन्टिनेंट से होकर ही जाता है। बस ये हो गई। और वाटर बॉडीज़ के बारे में जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है, वाटर बॉडीज़ मतलब उसे बोला जाता है, जैसे ये हमारे ओशियंस पड़ते हैं यहाँ पे, ये हमारा सारे वर्ल्ड में पानी है ना, तो ये पानी वाटर बॉडीज़ है यहाँ पे। जैसे पैसिफिक ओशियन आ जाता है, फिर आर्कटिक ओशियन आ जाता है यहाँ पे, और फिर ये अगर इंडिया के नीचे करें तो इंडस नहीं, हिंद महासागर जिसे बोलते हैं, और हिंद मतलब इंडियन ओशियन। ये यहाँ का पार्ट भी ओशियन, वो उसका पैसिफिक ओशियन का माना जाता है, मतलब प्रशांत महासागर का ही माना जाता है, क्योंकि जैसे हमारी पृथ्वी सर्कल में है तो ये हिस्सा भी तो ये वाले हिस्सा से जाकर जोड़ी जाता है ना, तो ये भी एक प्रशांत महासागर ही होता है। और ये तो हमने इन तीनों लाइनों की बात कर ली। अब हम इसकी भी बात कर लें, लाइनें मतलब ये तीनों सर्कल्स के बारे में बात कर ली। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। इससे ये जो लाइन है, और मेनली एक बात और बता दूं, जैसे ये जो हमारी लाइनें जो इस तरीके से जाती हैं, जो ये इस तरीके से जो जाती हैं, वो हमारी लैटिट्यूड्स होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स लाइन होती हैं ये। और ये जो इस तरीके से जो होती हैं
जैसे ये तो एक मेन लाइन है, ये तो एक मेन लाइन है जिसे हम ग्रीनविच लाइन भी बोल देते हैं और प्राइम मेरिडियन भी बोल देते हैं। इसकी भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये भी 0 डिग्री से स्टार्ट माने जाते हैं, 0 डिग्री। और ये जब ये होकर जो गुजरती है वो 8 कंट्रीज़ से होकर जाती है। ये पूरा यहाँ से अगर हम बात करें, जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यूरोप के कुछ कंट्रीज से होकर जाती है एंड देन साउथ मतलब अफ्रीका की ये नॉर्थ अफ्रीका मतलब ये ईस्ट अफ्रीका से होकर भी जाती है। तो ये नॉर्मली 8 कंट्री से होकर गुजरती है, ठीक है। और मतलब ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, और ये जो लाइन होती है उसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, हाँ लॉन्गिट्यूड। और ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये इसी जो ये लाइन होती है ना, इसी लाइन से हमारी टाइमिंग डिसाइड होती है कि भाई कौन सी कंट्री में क्या टाइमिंग हो रहा है। जैसे हम देखते हैं नॉर्मली कि भाई हम क्या देखते हैं, हम मतलब जैसे देखते हैं मतलब सुना है कि भाई जो विदेश है मतलब दूसरे देश हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ का जो टाइम है वो अलग होता है और जो इंडिया का टाइम है वो अलग होता है। क्यों? क्योंकि इसी लाइन के कारण, क्योंकि ये जो लाइन है ये लाइन डिसाइड किया हुआ है कि भाई जैसे जैसे हम इधर इधर जाते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो टाइम है, टाइम में मतलब टाइम बढ़ता जाएगा आधे आधे घंटे। देखो ये 0 डिग्री है, इस साइड जाएंगे तो आधे घंटा मतलब वैसे टाइम कम होता जाता है, और इस साइड जाते हैं तो ये टाइम ज़्यादा होता जाता है। ऐसे ही हमारा अगर हम वैसे बात करते हैं अमेरिका की या यहाँ के इंग्लैंड की और भारत की बात करते हैं तो उसमें 5.5 का डिफरेंस लगभग, नॉट एग्जैक्टली आई एम सेइंग, लगभग इतना माना जाता है कि भाई 5 या 5.5 घंटे का टाइम डिफरेंस माना जाता है। तो यही हमारी इसे ग्रीनविच भी बोल देते हैं, प्राइम मेरिडियन भी बोल देते हैं, और 8 कंट्रीज से ये होकर जाती है बस। और अगर हम ये चलो ठीक है, अगर ये हो गया, अगर हम भारत की इसकी बात करें, मतलब भारत में इसे कौन सी लाइन मतलब कौन सा सर्कल होकर गुजरता है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला सर्कल हमारा भारत से होकर गुजरता है। और ये इसको हिंदी में वैसे कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा हमारे भारत के 8 स्टेट से, हाँ 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मतलब जो एंटर करती है वो यहाँ, ये जो गुजरात है, गुजरात से एंटर कर यहाँ से ये बीच में हमारे स्टेट जो आते हैं 8 लगभग नहीं एग्जैक्टली 8 स्टेट से होकर फिर ये म्यांमार या ऐसे चाइना ऐसे होकर उधर गुजर जाते हैं। वैसे भारत की भी एक वो टाइम वाली, जैसे अभी तो हमने क्या बात करी कि भाई ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा भारत से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऐसे अगर हम इसकी बात करें, ये जो हमारी ग्रीनविच लाइन, ये तो एक ये ग्रीनविच हो गई। ये जो मेरिडियन लाइन है मतलब प्राइम मेरिडियन मतलब टाइम वाली जो लाइन है, भारत से भी होकर यहाँ से गुजरती है। यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं मतलब यहाँ से होकर ऐसे यहाँ से होकर हमारी ये लाइन गुजरती है, और उसी के कारण जो टाइम हमारे भारत का डिसाइड होता है। और ये लगभग ये 82 डिग्री समथिंग कुछ है, आई थिंक 37 ऐसा कुछ है। हाँ तो ये चलो आज हमने इम्पोर्टेंट जानकारी इकट्ठी कर। और एक चीज़ और देखो, ये आप देख सकते हैं, ये जहाँ पे ये इक्वेटर वाली मतलब विषुवत रेखा, और ये जो हमारी ग्रीनविच लाइन जहाँ पे ये मिलते हैं दोनों, तो उसको नल आइलैंड बोला जाता है। नल मतलब नल का वैसे हिंदी मतलब क्या होता है? नल का हिंदी मतलब होता है कुछ भी नहीं, मतलब खाली। तो ये नल आइलैंड नाम दिया गया, नल आइलैंड पर ये दोनों मीट करते हैं। चलो फिर हो गया, एक बार और देख लो, ये जैसे मकर रेखा, विषुवत रेखा एंड कर्क रेखा। Thank you for watching this. Thank you. I hope it will be helpful for you.